एक क्वेश्चन मुझसे कल किया गया था, किसी का आया था, उसने कहा कि मैं डायबिटिक हूँ, नाम लेने से मना किया, मैं डायबिटिक हूँ, तो जब मैं रोज़ा रखता हूँ इंसुलिन नहीं ले पाता हूँ, तो रोज़ा रखने के बाद जो मेरी शुगर है वो 500 या 400 तक पहुँच जाती है और कभी कभी उसको भी क्रॉस कर जाती है। मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या मैं ये कंटिन्यू करता रहूँ या मैं छोड़ दूँ? तो फिर क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ तो मैं नॉर्मल डे में भी अगर रोज़ा रखूँगा तो भी यही होगा मेरे साथ। मैंने कल जैसे आपसे कहा था, मेरे वालिद साहब हैं जो कि इंसुलिन ज़ाहिर यूज़ करते हैं, तो फिर ये अफ्तार से पहले उनके साथ बहुत दफ़ा हो चुका है कि एक दफ़ा उनकी 60 पर शुगर आ गई थी और हम मिन्नतें करते रहे, उन्होंने नहीं रोज़ा तो खोला। इस सिलसिले में कहने लगे मैं आराम कर लूँगा, तो ये भी तो, और हम उन्हें कहते हैं कि आप थोड़ा सा इस पर, लेकिन वो कहते हैं भाई रोज़ा रखना है। तो ज़रा देखिए, इंसुलिन के हवाले से बाज़ अहले इल्म की राय यह है कि रोज़ा नहीं टूटता यूज़ कर, और बाज़ अहले इल्म की राय यह है कि रोज़ा टूट जाता है। अस्सौमु मिम्मा यदखुलु, तो इंसुलिन है, इंजेक्शन है, इन्हेलर है, इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। अब अगर कोई शख्स इस कदर बीमार है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसे ये रुख्सत दी है कि फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो वो अपने रोज़ों की गिनती को बाद में पूरा कर ले। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी लायक हो गई है, लेकिन ये माजूरी की ज़द में नहीं आएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इंसान इतना बूढ़ा हो जाता है, बीमारी है जो ज़िंदगी भर आपके साथ है और उसमें मेडिसिन लेना पड़ती है और इंजेक्शन लेना पड़ते हैं, तो इस सूरत में फिर शरई हुक्म यह है कि अगर बिलफर्ज कोई मेडिसिन लेना ज़रूरी है जिससे रोज़ा बरकरार ना रहे, तो अपना रोज़ा रखें, रोज़ा शुरू करें, और आप इंजेक्शन या जो मेडिसिन आपको लेनी है, इन्हेलर लेना है, वो आप ज़रूर ले लें, अपना रोज़ा मुकम्मल करें, लेकिन बाद में रोज़े का एक फ़िदिया अदा कर दीजिए। अच्छा।